मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होने का क्या मतलब है, आज इसी के बारे में मैं बात करूंगी। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। मेंटली या इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपका इनर वर्ल्ड कैसा है, आप अंदर से कैसे हैं, आप कैसा फील करते हैं, अंदर से आप कैसे सोचते हैं या अंदर से आप कैसे हैं। क्या आप अंदर से पीसफुल हैं? अगर आप हर सिचुएशन में खुद को पीसफुल रखते हैं, अगर आप हर सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाते हैं, खुद पर अगर आप कंट्रोल रख पाते हैं, तो फिर इसका ये मतलब है कि आपका जो इनर वर्ल्ड है वो पीसफुल है, आप मेंटली स्ट्रांग हैं। जब हम अंदर से अपने आप को पीसफुल रख पाते हैं, अंदर से हम अपने आप को संभाल पाते हैं, अंदर से हम अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा फील कर पाते हैं, तो फिर हम मेंटली स्ट्रांग होने लगते हैं। बहुत से लोग हैं, या यूँ कहूँ कि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर से बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट अंदर से वो उतने ही ज़्यादा खाली होते हैं, यानी उतने ही ज़्यादा वो वीक होते हैं। जैसे कि हमारे हाथ से कुछ निकल जाता है या हमने कुछ खो दिया, जैसे कि कोई रिलेशन हो गया, पैसा, रुपया, वेल्थ या किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं या जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, अगर ऐसी चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है या हम ऐसे किसी चीज़ से दूर हो जाते हैं, तो फिर उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। उससे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, हम उसी चीज़ को लेकर के बैठ जाते हैं, हम खुद को ब्लेम करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो ये हमारी वीकनेस है। इससे पता चलता है कि हम अंदर से बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। जो चीज़ हमसे दूर हो गई वो हमारी थी ही नहीं, हमें इस तरह से सोचना है। वो चीज़ हमारी तभी तक थी जब तक वो हमारे पास थी। जब वो हमसे दूर हो गई तो अब वो हमारी है ही नहीं। जो चीज़ अब हमारी है ही नहीं उसके बारे में सोच करके खुद को परेशान करना, खुद को हर्ट करना या सैड रहना या उसी चीज़ को पकड़ करके बैठना, ये गलत है। इस चीज़ से इतना अटैचमेंट हमें नहीं करना चाहिए कि हम अपने आप को ही बर्बाद करने लगे, नहीं तो लाइफ को जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे की सोचते हैं, हम वर्क करते हैं, तो इससे हमारी एनर्जी जो है वो रीजनरेट होती है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इससे इन्हेंस होती है। पर्सन नेगेटिव सिचुएशन में भी पीसफुल होकर के उस सिचुएशन को समझता है, उसका सल्यूशन निकालता है, उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, जिससे कि और भी ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ ना हो, उस चीज़ को वो ठीक करने की कोशिश करता है। तो इससे ये पता चलता है कि वो पर्सन जो है वो मेंटली स्ट्रांग है। हम जितना ज़्यादा सीखते हैं, हम जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, उतनी ही ज़्यादा हम सेंसिबल बनते हैं। इससे हम चीज़ों को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। अगर कोई हर मामले में गुस्सा दिखाता है, अगर हर बात बात पर वो गुस्सा हो जाता है या ईगो दिखाता है या किसी ने कुछ कह दिया तो उससे अगर वो भिड़ जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि वो अंदर से कितना वीक है। अगर कोई आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव बात कर रहा है या कुछ भी आपको कह रहा है, तो आप उसे जितना हो सके इग्नोर करिए। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे सुनिए मत, आप उसे सुनिए, बट उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जज मत करिए। अगर आप उसकी चीज़ों को सुन करके भी पीसफुल रहते हैं, उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होता है, तो इससे पता चलता है कि आपका इनर वर्ल्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अगर कोई भी आपको गुस्सा दिला सकता है, अगर कोई भी आपको बैड फील करा सकता है या फिर कोई भी आपको झूठी खुशी दे सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अपने ऊपर खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के कुछ कहने या करने से हमारे ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है, कभी कभी हम थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, बट अपने आप को संभालना, अपने आप पर कंट्रोल रखना, अपनी चीज़ों को समझना, ये ज़रूरी है। अगर हम खुद को समझते हैं, अगर हम थोड़े से भी सेंसिबल हैं, तो हम सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी चीज़ों पर हमें कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम खुद ही जान जाते हैं। जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जब हम सेंसिबल होते हैं, अपनी चीज़ों को हम समझते हैं, तो फिर बैड सिचुएशन में या नेगेटिव सिचुएशन में भी हम चीज़ों को झेल जाते हैं, हम चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, हम उसी चीज़ से घिरे नहीं रहते हैं, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। लाइफ में अप डाउन्स लगे रहते हैं, सब कुछ इजी वे में हैंडल करना ही हमारी इनर पावर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, वो ऐसे शो करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी प्रॉब्लम को भी बहुत छोटा बना देते हैं, वो उसका सल्यूशन निकाल देते हैं, या फिर उनसे बात करने पर हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत छोटी नज़र आती है, हम बहुत ही अच्छा फील करने लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ का सल्यूशन है। डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते और समझते हैं। हम जैसे चीज़ों को देखेंगे या जैसा हम देखने चाहेंगे वैसी ही चीज़ें हमें दिखाई देंगी।
जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो गलती होने पर बिल्कुल ही घबरा नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है ये हमें गलतियों से सीखने का मौका देता है। ऐसे में फिर हम खुद से मोटिवेट होते रहते हैं, फिर हमें मोटिवेशन की अलग से ज़रूरत नहीं होती। खुद को हमेशा सबसे ऊपर रखें। आप ये मानें कि आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब आपसे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है उससे आपको जल्द से जल्द बाहर निकलना है। अगर आप उसी चीज़ में घिरे रहेंगे तो इससे आपका मेंटल हेल्थ जो है इस पर फ़र्क पड़ता है, आप मेंटली वीक होते जाते हैं। तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो उससे आप जल्द से जल्द बाहर निकलने के बारे में सोचिए। वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। कीप स्माइल, बाय बाय।